कंधा पे धनुष और बाण रे भैया। जंगल में जब पहुंचे हैं महाराज परीक्षित और जंगल में जाकर के जब सामने से क्या देखा है, एक गाय रोती हुई भागती हुई चली आ रही है। यज्ञपति महाराज हाँ मनो है गाय भागती हुई रोती हुई चली आ रही है। महाराज परीक्षित की जैसे ही नजर पड़ी, क्या देखा, उसके पीछे से एक बैल लंगड़ाता हुआ भागता चला आ रहा है और नजर उठा करके देखा कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। वो गाय भागती हुई रोती हुई कहती चली आ रही
दिया है, अगर कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो हमें बचा लो। महाराज परीक्षित भाग करके सामने खड़े हो गए। जवाब दिया, खड़ा हो जा दोस्त, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जवाब दिया, क्यों महाराज? बोले, तू हमारी गाय मां के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जवाब दिया, महाराज आप एक राज्य के राजा हो और हम सब तुम्हारी प्रजाएं। अगर तुम हमारी बात को नहीं सुनोगे तो ऐसे राज्य के राजा होने से क्या फायदा है? समझा के जवाब दो। सुनो, तुमने गाय को देख लिया, जवाब दिया है महाराज परीक्षित ने गाय से, सुनो हे गाय मां, तुम निधरत होकर के जहां भी जीना चाहो, जहां भी घूमना चाहो वहां घूमो। देखे तुम्हें परेशान करने वाला इस संसार में कौन है? ऐसा ही नहीं भैया। उसी समय गाय ने समझा करके जवाब दिया है, महाराज क्षमा करना, आप हमें गाय के रूप में देख रहे हो, मैं गाय नहीं। परीक्षित बोले, फिर तुम कौन हो? जवाब दिया है, सुनो कि मैं गाय नहीं हूँ, पृथ्वी पति ही पृथ्वी कहलाती है। अपनी भविष्य की विथा सोच दुनिया से भागी जाती है। महाराज अब कलयुग आ रहा है, ऐसे कलयुग में दिन प्रतिदिन अत्याचार होंगे, पापी और दुराचारियों का सम्मान होगा, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, अधर्मी लोग हमारी खिल्लियां उड़ाएंगे। बैल आगे बढ़ करके पहुंच गया। जवाब दिया, महाराज हमें बैल के रूप में देख रहे हो, हम बैल नहीं है। बोले, फिर तुम कौन हो? जवाब दिया है, सुनो, धर्माय अवतार में बैल नहीं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण दुनिया को छोड़ के जाता हूँ। महाराज मैं बैल के रूप में है, लेकिन बैल नहीं हूं। लोग धर्म के नाम से हमें इस संसार में जानते हैं, लेकिन अब तो महाराज कलयुग आ रहा है। कलयुग में हमारा कोई बात मानने को तैयार नहीं होगा कि सतयुग त्रेता द्वापर में महाराज सबसे पहले युग आया सतयुग। सतयुग में 20 चरण थे हमारे। 20 चरण से मैं सारे लोगों में व्यापक रहा, अपनी अच्छी खासी तरीका से गुजर होती रही महाराज। उसके बाद में युग आया त्रेता। त्रेता में हमारे 4 चरण कम हो गए। कितने रह गए महाराज? 16। फिर भी हम अपनी गुजर करते रहे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में युग आया द्वापर। द्वापर में 4 चरण और कम हो गए। 12 रह गए। 12 से में तीनों लोकों में व्यापक रहा। हमने अपने मन में कभी कोई शंका नहीं लाई। लेकिन महाराज अब युग आया है कलयुग। लेकिन महाराज दुख की बात तो एक है कि कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में लेकिन अब कलयुग आया है। आगे ही प्राण दिए वाले मुझको भी
सुन मेरे पैर तोड़ डाले। जवाब दिया महाराज हम बड़ी दुखी है, इस कलयुग में हम नहीं रह पाए। इस कलयुग में अधर्मी लोगों की पूजा होगी, धर्म वालों को कोई मानेगा नहीं, इसलिए हम इस संसार को छोड़ के जाना चाहते हैं। महाराज परीक्षित क्रोध में आ गए, जवाब दिया चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, अगर ये बात है तो हम वो वृक्ष ही नहीं रखेंगे जिसपे वो कड़वा फला है। देखें कलयुग कैसे आ जाएगा, हम उसे ही खत्म कर देंगे। तो उस काले क्रूप चांडाल ने दोनों हाथ जोड़े समझा करके जवाब दिया, क्षमा करना श्रीमन, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं। राजा का कार्य ये नहीं होता है एक की बात को सुने एक की न सुने, एक को मारे एक को बैठा ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बताया तो ये जाता है। सब जाकर के जवाब दिया, सुनो महाराज, ऐसे राज्य के राजा को अधिकार करने का कोई कर्तव्य नहीं है, राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो प्रजा को समान पालन न कर सके ऐसे राजा करना होना बहुत बढ़िया होता है।
ऐसा ही है सतियों बदले ताने लोग किए तर पटक पटक सतियों बने राम का राम गरी समझाए के तो जवाब दे दो है हमारे युग में ज्यादा बड़ी तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। राम कहो और राम कहावो दोनों को फल आप ही पावो। हमारे इस संसार में हमारे समय में सुनो क्या होगा महाराज। कलयुग में सिर्फ राम नाम आधार है। कलयुग के मोह लग रही बारी प्यास पिबैयो पानी।
भैया महाराज परीक्षित आवाज लगाते रहे हैं, अगर मेरी आवाज को कोई सुन रहा हो तो थोड़ा सा मुझे जल पिला दे, मैं प्यास के कारण बहुत परेशान है। उसी समय हुआ ऐसा और आगे बढ़े महाराज परीक्षित तो सामने क्या देखा, एक महात्मा समाधि लगाए बैठे हैं लोमर से। महाराज परीक्षित के सर पे कल्युग सवार था। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, भाजी वाह, तुम हमें देख करके आंखें बंद करके बैठ गए जिससे राजा कहीं हमसे पानी न मांग ले, तुमने मेरा अपमान किया है, अब देखो हम तुम्हारा अपमान करेंगे। सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। महाराज परीक्षित ने उस सर्प को उठाया और लोमस ऋषि जो तपस्या कर रहे थे उनके गले में उठा करके डाल दिया। और जब गले में डाल दिया है लोमस ऋषि के, तो महाराज परीक्षित वहां से लौट के आंगन की ओर चले। जब आंगन की ओर चले लौट के, जैसे ही आंगन में पहुंचे, सर से मुकुट, उस मुकुट को उतार के रखा, श्राप श्राप चिल्लाने लगे, बोले पाप हुआ हमसे, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अनर्थ, एक महात्मा का हमने अपमान किया, अपमान। लेकिन तब तक उधर से लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का आना हुआ। श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा कि हमारे पिताजी का अपमान हुआ है, तो उसी समय क्रोध में आकर के लोमस ऋषि ने श्राप दिया है, मूर्ख राजा, तूने अपने धन के घमंड में हमारे पिताजी का जो अपमान किया है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस सर्प को डाल करके तूने हमारे पिताजी का अपमान किया है, यही सर्प तुझे जीवित होकर के रचेगा। श्राप देने लगे हैं श्रृंगी ऋषि। समझा करके जवाब दिया है धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, तेरे हाथों से मौत लिखी बेजी विश्व विधाता। मूर्ख राजा, तूने जो अपमान किया है हमारे पिताजी का, अपमान के बदले सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते हो, जाओ तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। बस सावधान यो तचक जीवित हुई में रोज पापी को दुनिया से यमपुर को। समझा करके जवाब दिया है मूर्ख राजा, तुझे नहीं मालूम है तूने बहुत बड़ा अपमान किया है।
और श्राप दे दिया है वो तक्षक सर्प को छोड़ दिया। ऐसा ही नहीं भैया, जैसे ही लोमन ऋषि की आंखें खुली, जवाब दिया है पुत्र तुमने बहुत गलत किया। क्यों? तुम कह रहे हो गलत किया? पिताजी उसने तुम्हारा अपमान किया था। बोले बेटा उसमें दोष राजा का नहीं था, राजा ने मेरा अपमान नहीं किया। बोले फिर महाराज उसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला। जवाब दिया ना 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 महाराज, परीक्षित बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन उनके मस्तक पर कलयुग सवार था, इसलिए उनसे अनर्थ हो गया। इसलिए बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। ना ना ना, भूल है, बहुत बड़ी भूल। ऐसा ही नहीं समझा करके जवाब दिया है। सुनो मेरी लाल, बेटा बेटा उन नरपति को यो श्रापन हरि की देना। मौका से शिक्षा दे करके ये क्रोध शांति कर लेना था। मौका से शिक्षा दे करके ये क्रोध शांति कर लेना था। समझा करके जवाब दिया है पुत्र इस प्रकार से तुम्हें श्राप नहीं देना था। अब एक काम करो, जाओ जाकर के राजा को बता दो कि तुम्हें श्राप लग चुका है। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, समझा करके तो ये बताया गया समझा करके ये बताया है। इधर जाकर के महाराज परीक्षित को बताया गया तुम्हें श्राप लग चुका है, अब अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचो। भगवान का भजन करो जिससे तुम्हारा जो ये श्राप लगा हुआ है जिससे तुम मुक्त हो जाओ। जाकर के बताया है विद्वान ऋषियों मुनियों ने महाराज परीक्षित को कि तुम्हें रोज तक्षक सर्प जीवित होकर के डसेगा। अब अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचो। समझा करके कहा है राजा से, सुनो राजन, अब अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचो।
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोजी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोजी थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करेंगे। समझा करके जब एक लाइन में बोलेंगे, सभी लोग धीरे धीरे गुनगुनाते हुए तालियों का साथ देते हुए बोले, अरे श्याम बसे मथुरा नगरी, मिलनो कैसे हुई, मिलनो कैसे हुई। श्याम बसे मथुरा नगरी, मिलनो कैसे हुई, मिलनो कैसे हुई। बोले सभी लोग, बीच बहे जमुना गहरी, मिलनो कैसे हुई, मिलनो कैसे हुई। श्याम बसे
श्याम बसे मथुरा नगरी मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे होए श्याम बसे मथुरा नगरी मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे होए बोलेंगे सभी लोग धीरे धीरे गुनगुनाते हुए एक मन तो ले गए पर दो ले गए
जिस समय बता दिया साफ और स्वच्छता से मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके बैठे उतना ही समय बता रहा है परीक्षण हमारा हाथ याद है जिस समय बता रहा है अपनी विद्या अपने उनका जिस समय कथा में आए तो वन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करके कथा का आनंद लो। लेकिन बैठाया है समझा करके जवाब दिया है सुनो राजा परीक्षित यहाँ तुम्हारे पास में कोई ज्यादा वक्त तो नहीं है आपको हम ज्यादा नीति शास्त्रों का वर्णन तो नहीं कराएंगे आप मुख्य मुख्य व्याख्याओं पर ऐसा स्वागत कराए देते हैं जिसके सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा कि नहीं कहेंगे हम यहाँ और सब भागवत पुराण कहना है केवल मुख्य मुख्य आख्यान सिर्फ हमें मुख्य मुख्य बातों को बताना है जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सब जाकर के बताया है सुनो राजा परीक्षित बात उस समय की है जब इस संसार में कुछ नहीं था कब जब इस संसार में कुछ नहीं था तब नारायण भगवान के मन में विचार आया अकेले रहते रहते मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है अकेले रहते रहते यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्यों नहीं ऐसा करें इस संसार को आगे बढ़ाया जाए तो नारायण भगवान ने 4 पुत्रों को प्रकट किया 4 पुत्रों सनत सनंदन सनातन एवं सनत को पुत्रों के नाम बताए गए जब 4 बच्चों को प्रकट किया तब नारायण भगवान के मन में विचार आया चलो अब एक से अनेक हो जाएंगे लेकिन
उनके मन में ये विचार चल रहा था। ब्रह्मा जी के मन में विचार चल रहा है, लेकिन वो चारों पुत्र थोड़े बड़े हुए, वो समझदार हुए, तो चारों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से जो वरदान मांग लिया, बोले प्रभु हमें को वरदान, क्या वरदान चाहिए? तो सब जाकर के जवाब दिया है, महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा वरदान चाहते हैं, वरदान बोलिए। वरदान मांग दिया, बोले प्रभु हमें वरदान दे दीजिए कि प्रभु इतना बल हो, प्रभु की ही सने सने रहे और माया ममता से बचे रहे, हम 5 वर्ष के बने। जब ब्रह्मा जी से सवाल कर दिया, बोले हम भगवान का भजन करना चाहते हैं प्रभु, तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो क्रोध आ गया, और क्रोध के आवेश में आकर के वरदान को देना पड़ा, लेकिन क्रोध के आवेश में रुद्र भगवान को प्रकट कर दिया, और जब रुद्र को प्रकट किया फिर उन्हें विचार आया ये क्रोध भाव में इनकी उत्पत्ति हुई है, अगर ये किसी का मान और सम्मान नहीं जानेंगे, उन्हें आदेश दे दिया, बोले तुम जाओ तपस्या करो जा करके। अब की बात ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया, एक पुत्री को प्रकट किया, जिसका नाम परीक्षित महाराज सरस्वती बताया गया, सरस्वती। और सरस्वती को प्रकट किया तो बताया गया कि सरस्वती को प्रकट किया, तो अब बैठ के विचार करने लगे, ये सरस्वती नारी के रूप में है, मैं नर के रूप में हूँ, अब क्या करें, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, सरस्वती के साथ मिलकर के हमें इस सृष्टि को चलाना चाहिए। ऐसा ही नहीं भैया, इधर बैठे रहते बड़े आगे बढ़ करके चलिए।
चले और नारद भाई पुराना गाना गुनगुनाते हुए घूमते हुए आगे बढ़ते हुए चले और जैसे ही आगे बढ़ते चले ऋषि नारद पहुंच गए यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए जाकर के प्रणाम किया है। बोले पिताजी क्या सोच रहे हो बैठे बैठे? जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम है। अब विचार तो ये करता है संसार में अकेले रहने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाए। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है जिस प्रकार से तेल के बिना सूखा हुआ दीपक कभी प्रकाश नहीं कर सकता है, उसी तरीका से केवल नर या नारी के द्वारा ये संसार नहीं चल सकता है। अरे ये नारी के रूप में है, मैं नर स्वरूप कहलाता, क्यों नहीं ऐसा करें, इससे सहारा लें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। नारायण ने समझा करके जवाब दिया पिताजी अगर जो तुमने ऐसा किया ना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, तुमने इसे प्रकट किया, अरे तुम पिता के समान, तुमने ऐसा सोच के कैसे लिया कि तुम पिता रूप ही कन्या है, यदि नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन को कुछ और भाव सिखलाएगा। क्यों करते वैसे कलयुग और कलयुग में दिन पर दिन अत्याचार होंगे, दिन पर दिन अत्याचारी अत्याचार होगा और भला तो मन में विचार कर रहे हो हमें सहायता लेना चाहिए। ना 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 ये सोच भी मत लेना, बहुत ऐसा ही नहीं भैया। समझा करके बताया है अगर तुम्हें सृष्टि को आगे चलाना है तो ये पवित्र रिश्ता में अपना मत लगा। पवित्र रिश्ता में अपना मत लगा, कोई दूसरा उपाय सोचो। उसी समय समझा करके जवाब दिया है सुनो तुम्हें नहीं मालूम।
क्रोध के इसका कारण समझा करके बताया है कि दोनों पहलुआ जब उन्होंने अंदर जाने से रोक दिया, इनकार कर दिया, बोले पहले आने पूछ करके आने तो उसके बाद आप अंदर जा सकते हो, तो उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया। और जब इन्हें श्राप लगा तो ये दोनों पैरों पर गिरने लगे, जवाब दिया क्षमा करना श्रीमन मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो समझा करके जवाब दिया महाराज हमें क्षमा कर दो। सोनिवाद के ऋषियों ने समझा करके जवाब दिया है दिया हुआ श्राप तो झूठ नहीं हो सकता है, दिया हुआ श्राप झूठ तो नहीं हो सकता है, लेकिन तुम राक्षस तो जरूर बनोगे, बस भूतल पर आना पड़ेगा, तुम्हें उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। क्योंकि समझ आकर के कहा है और सोनिवाद के ऋषियों ने उन्होंने श्राप दिया तो 3 जन्म तक भूतल पर राक्षसों के रूप में रहोगे। जब पैरों पर गिरने लगी तो समझा कर के जवाब दिया है तुम राक्षस तो जरूर बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा कि तुम पिशाच होगे मगर और होगे तेज निधान, तुम्हें उतारेंगे स्वयं और दीनबंधु भगवान, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जाकर के इसलिए भगवान को शूद्र का रूप धारण करके जाना पड़ा। तो और आगे समझा करके बताया है ऐसा ही भैया समझा करके ये बताया गया है। जब श्राप दे दिया तो इधर कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, द्वितीय और अदिति। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, द्वितीय और अदिति। द्वितीय से दोनों इनके उधर से कश्यप मुनि के आंगन में दोनों पत्नियों के गर्भ से बालकों ने जन्म लिया। एक के उधर से बालकों ने जन्म लिया। राक्षसों ने एक के उधर से
देवताओं का जन्म हुआ। ऐसा ही नहीं भैया बताया तो ये गया जब तीसरा देवताओं का जन्म हुआ, तीसरा सबका जन्म हुआ। जब जन्म होने के बाद जब अदिति ने राक्षसों को जन्म दिया, अदिति के उधर से देवताओं का जन्म हुआ। जब धीरे धीरे उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पड़ा। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था। जब पृथ्वी को चुरा ले गया, इधर से जब नारायण भगवान शंकर का रूप धारण करके पृथ्वी लेने के लिए आगे बढ़े और नारद ने जब देखा नारायण भगवान को पृथ्वी को लिए आ रहे हैं और हिरण्याक्ष का उद्धार होने के लिए जा रहा है, तो नारद ने जवाब दिया नहीं कि नारद वहां तक पहुंच गए। जवाब दिया है हिरण्याक्ष, अरे तुम यहाँ बैठे वाले के चोर तुम्हारी पृथ्वी को चोरी किए ले जा रहा है। जैसे ही मैंने शब्द सुने तो हिरण्याक्ष ने जरा भी देर नहीं दी, खड़ा हो गया, भाग खड़ा हुआ और जवाब दिया है खड़ा हो जा दोस्त, हमारी पृथ्वी को चुराने वाले खड़ा हो जा, हम तुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। तुमने कई बार हमारे पूर्वजों को मार दिया, खड़ा हो जा। आवाज लगाया तूने कई बार हमारे पूर्वजों का वध किया, लेकिन आज देखोगे कैसे लौट कर जाएगा। खड़ा हो जाता
पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान संत की बात रखेंगे। समरिया समरिया
बोलिए सच्चे दरबार की।